So welcome back to my YouTube channel. In this video, I'm going to talk about the chapter solutions of chemistry. So what I'm going to talk about is the important things in that chapter, the things that require more attention and the things that require less attention, just to make it more clear to you all about the chapter solution. This is the first such kind of video I'm making on a particular chapter, and I'm not going to plot the whole chapter in this video. I'm just going to talk about the important things in that chapter. That's it. And I will be going according to a syllabus only, because everything in exam is going to come from a syllabus only. So I will be going according to the syllabus only. So let's start this video. चैप्टर सोल्यूशन एंड दिस इज द मोस्ट स्कोरिंग चैप्टर। भले इसमें फॉर्मूला ज़्यादा है बट फिर भी ये चैप्टर स्कोरिंग है। फर्स्ट थिंग इज योर कंसंट्रेशन टर्म्स। ठीक है, जितनी ये मोलैरिटी, मोलैलिटी, नॉर्मैलिटी, पास पर मिलियन, जितने भी कंसंट्रेशन टर्म है, नॉर्मैलिटी, इन सब की डेफिनेशंस अलॉन्ग विद द एग्जांपल्स आपको आने चाहिए, और इसके बेसिस पे क्वेश्चन सॉल्व करने भी आपको आने चाहिए, बिकॉज ये बेसिक्स है एंड बिकॉज ऑफ देम आप आगे जाके क्वेश्चन सॉल्व कर पाएंगे व्हेन इट कम्स टू द कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज। उसमें आपको इनके कॉन्सेप्ट्स एंड यूनिट्स को ध्यान में रखना है कि कौन सी यूनिट्स किसके लिए यूज़ होनी है, चाहे वो नॉर्मैलिटी हो, मोलैलिटी हो, मोलैरिटी हो, सबके लिए यूनिट्स भी आपको अच्छे से पता होनी चाहिए। एंड सॉल्व दिस क्वेश्चंस, आपको क्लैरिटी मिलेगी कि कैसे क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। इफ़ यू आर कन्फ्यूजिंग, सॉल्व द एग्जाम्पल्स फर्स्ट एंड देन मूव टू द क्वेश्चंस। नाउ कमिंग टू द हेनरीज लॉ। जो भी डेफिनेशन दी गई है हेनरीज लॉ की, जो भी आपको सुटेबल लगे उसको अच्छे से याद कर लेना। जितने भी लॉज आपके सिलेबस में दिए गए उनके डेफिनेशन इंपॉर्टेंट है, उनको याद कर लेना, बिकॉज लॉज आर आस्क्ड इन द एग्जामिनेशन। और जितने भी, जैसे कि अगर आप डेफिनेशन याद करो, व्हाट इज एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, व्हाट इज डिप्रेशन फ्रीजिंग पॉइंट, जस्ट हैव अ लुक ऑन देम, बिकॉज वो डेफिनेशन उतने ज़्यादा नहीं पूछे जाते जितने ज़्यादा लॉस के डेफिनेशन पूछे जाते हैं। तो लॉस के डेफिनेशन में ज़्यादा ध्यान देना है। शुड बी नोइंग कि जो सॉलिबिलिटी ऑफ अ गैस है इट इज़ इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू द वैल्यू ऑफ हेनरीज कांस्टेंट, और ये भी पता होना चाहिए जब टेम्परेचर बढ़ता है तब सॉलिबिलिटी कम होती है। लॉ के बेस पे आपको न्यूमेरिकल्स क्वेश्चंस आने चाहिए। एप्लीकेशंस की बात करें तो वो आपके सिलेबस में मेंशन नहीं है, बट स्टिल यू शुड डू इट, बिकॉज 2026 के सिलेबस में भी एप्लीकेशंस मेंशन नहीं थे, स्टिल वो एग्जाम में आए थे, तो आप एप्लीकेशन में भी ध्यान देना। कमिंग टू द रॉल्स लॉ, ये आपको आना चाहिए, इसका डेफिनेशन भी आना चाहिए। वोलेटाइल लिक्विड्स एंड नॉन वोलेटाइल लिक्विड्स, this formula is important, that is relative lowering in vapor pressure. This formula is important. Comes to ideal and नॉन आइडियल सोल्यूशन। ठीक है, आपको आना चाहिए आइडियल सोल्यूशंस क्या है, इसके एग्जांपल्स इंपॉर्टेंट है, ये आपको आना चाहिए। फिर जो कैरेक्टरिस्टिक्स इसके दिए गए हैं, गो थ्रू दैम वंस। एंड जो इसका ग्राफ दिया गया आइडियल सोल्यूशन का, इसको थोड़े जब ये ग्राफ पता होगा ना, तभी आप आगे जाके नॉन आइडियल सोल्यूशंस, फिर टाइप 1 सोल्यूशन, टाइप 2 सोल्यूशन, जितने भी सोल्यूशन उसके ग्राफ को फ्रेम कर पाओगे ऑन द बेस ऑफ दिस ग्राफ। वैसे ग्राफ एग्जाम में पूछते तो नहीं है, बट स्टिल यू शुड गो थ्रू देम। नाउ कम टू द नॉन आइडियल सोल्यूशन। You should be knowing about the characteristic of non-ideal solutions and the types of non-ideal solutions, be it the positive deviation from Raoult's law or negative deviation from Raoult's law. So when it comes to the positive deviation from Raoult's law, as you must be knowing कि positive deviation from Raoult's law होता क्या है। जब किसी भी कंपोजिशन में जो वेपर प्रेशर ऑफ द सोल्यूशन होता है वो हायर होता है एज कम्पेयर टू दैट गिवन बाय द रॉल्ट्स लॉ। ठीक है, बट टाइप 1 और टाइप 2 सोल्यूशन में डिफरेंस क्या होगा। जो टाइप 1 सोल्यूशन होगा इसमें क्या होगा, भले ही ये पॉजिटिव डिविएशन फ्रॉम रॉल्ट्स लॉ का ही पार्ट है, बट स्टिल इसमें किसी भी कंपोजिशन में, एज यू सी इट एनी कंपोजिशन, इसका जो टोटल वेपर प्रेशर है इट विल नॉट एक्सीड द वेपर प्रेशर ऑफ एनी ऑफ द कंपोनेंट, इट विल नॉट एक्सीड द वेपर प्रेशर ऑफ द मोर वोलेटाइल कंपोनेंट। ठीक है, इसको भी एक्सीड नहीं करेगा। बट जब टाइप 2 सोल्यूशन की बात करेंगे तो इसमें जो वेपर प्रेशर होगा ऑफ द सोल्यूशन, दिस विल एक्सीड द वेपर प्रेशर ऑफ द मोर वोलेटाइल कंपोनेंट। दिस इज द डिफरेंस बिटवीन टाइप 1 एंड टाइप 2 सोल्यूशन। एंड द एग्जाम्पल ऑफ द टाइप 1 सोल्यूशन is water plus methyl alcohol. You should remember it. And the type 2 solution is water plus ethyl alcohol. You should remember this too. And you should know the examples for the positive deviation from Raoult's law also. And when it comes to the negative deviation from Raoult's law, this is the graph for the negative deviation from Raoult's law, and these are the examples. Remember the examples. Go through these characteristics. This azeotropic mixtures is also in your syllabus. Its definition is in your syllabus. Its graphical representation is on syllabus. The minimum boiling azeotropic mixtures and how they are formed by the type 2 non-ideal solution, that shows the positive deviation from Raoult's law. Maximum boiling azeotropic mixtures are formed by the non-ideal solutions which show negative deviation from Raoult's law. तो आप एग्जाम्पल्स भी इसमें उसी के लिख सकते हो, नेगेटिव डेविएशन फ्रॉम रॉल्ट्स लॉ के, और इसमें आप एग्जाम्पल लिख देना पॉजिटिव डेविएशन टाइप 2 सोल्यूशन दैट शो पॉजिटिव डेविएशन फ्रॉम रॉल्ट्स लॉ। ठीक है, इसका ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन आपको आना चाहिए, और fractional distillation along with its examples. These are the 4 qualitative property you should be knowing about, and questions can be asked from any of these 4 qualitative property. Next is the question was asked from the depression of freezing point and osmotic pressure. Formula is important.
After that, coming to the elevation of boiling point. You can go through the definition. As such, the definition are not asked particularly. More thing is, this derivation is also in your syllabus, but they haven't asked this type of derivations, so I must advise you to just go through it once, because in case अगर derivation syllabus में mentioned है वो आ गया, then what you will do there. So I will suggest you to go once through this derivation, and this is the formula you should be remembering, and this is molar elevation constant, and it depends only on the solvent. You should be knowing about its definition. दोनों में से कोई भी एक definition, you should remember this definition is in your syllabus, and you should be knowing its unit also, and you should be knowing its unit too, that is Kelvin kilogram per mole. Now coming to the depression and freezing point, same as that the derivation of this formula is also in your syllabus. Molar depression constant, it only depends on the solvent. You should be knowing the definition of it too, as it is in your syllabus. Coming to the osmotic pressure, you should be knowing about this natural and chemical semi-permeable membranes. You should be knowing about the process of osmotic pressure too, as well as the difference is also important. You should be knowing about the process also. And when it comes to the reverse osmosis, you should be knowing the process too, because it has been asked in examination about this process of desalinization of sea water. So you must be careful. जो चीज़ें भी आपके सिलेबस में दी उसको ही अच्छे से कर लो. You will be going to score full in that chapter, because क्वेश्चंस वहीं से आने वाले हैं. ठीक है, जितनी भी चीज़ें सिलेबस में दी उसी को अच्छे से कर लो. दिस आर द 3 लॉज: बॉयल, वेंट ऑफ लॉ, चार्ल्स वेंट ऑफ लॉ एंड एवोगाड्रोस वेंट ऑफ लॉ. गो थ्रू देम एज वेल. एंड वन मोर थिंग इज, जिसकी एक बार एग्जाम में पूछा गया था, ऑस्मोटिक प्रेशर इज अ क्वालिटेटिव प्रॉपर्टी को प्रूव करने बोला गया था. आई थिंक 2025 के एग्जामिनेशन में पूछा गया था. गो थ्रू इट ऑल्सो वंस, बिकॉज ये आपका पीवाई की क्वेश्चन है. एंड दिस 3 टाइप ऑफ सोल्यूशंस भी आपको आना चाहिए. इसके बेस पे न्यूमेरिकल क्वेश्चन आता है. आई विल टेल यू क्वालिटेटिव प्रॉपर्टी इंपॉर्टेंट क्यों, बिकॉज नेक्स्ट एग्जाम में इसके बेसिस पे क्वेश्चन आया था. ये क्वेश्चन नंबर 3, ये क्वेश्चन आया था 2 मार्क का, एंड ये क्वेश्चन आया था 3 मार्क का. ठीक है, क्वालिटेटिव प्रॉपर्टी के बेसिस पे जो ज़्यादातर क्वेश्चन ये पूछे मॉलिक्यूलर मास के बेसिस में ही आपसे ये क्वालिटेटिव प्रॉपर्टी पूछेंगे. इफ यू सॉल्विंग द क्वेश्चन, वैसे क्वेश्चन ज़्यादा सॉल्व कर. देखो यहाँ पे मास ही पूछ रहे हैं, यहाँ पे भी मास ही पूछे थे. ठीक है, तो बेस ज़्यादा वो मास पे क्वेश्चन पूछते हैं, तो ज़्यादा वैसे क्वेश्चन से प्रैक्टिस करो. एंड वन मोर थिंग अबाउट द क्वालिटेटिव प्रॉपर्टी इज, डेफिनेशन में देख ही सकते हैं, बिकॉज अकॉर्डिंग टू द डेफिनेशन इट ओनली डिपेंड्स ऑन द नंबर ऑफ सॉलिड पार्टिकल्स. उसके बेसिस पे भी क्वेश्चन आ जाता है. लाइक दिस assertion is in question. Assertion is based on the definition only. जैसे कि यहाँ पे बोला गया है कि 0.01 मोलर एक्वस सोल्यूशन ऑफ MgCl2 एंड 0.1 मोलर एक्वस सोल्यूशन ऑफ NaCl, दोनों के जो नंबर ऑफ पार्टिकल्स, सॉलिड पार्टिकल्स, वो सेम है. इसलिए दोनों की क्वालिटेटिव प्रॉपर्टी जो कि डिप्रेशन ऑफ फ्रीजिंग पॉइंट वो भी सेम होगी, ना कि कम ना कि ज़्यादा. ठीक है, इसके बेस पे असेसमेंट में क्वेश्चन पूछा गया है. ठीक है, जितने भी चीज़ें उसके बेस पे कैसे भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं, तो कॉन्सेप्ट क्लियर होना बहुत ज़्यादा जरूरी है. कम टू द लास्ट थिंग, दैट इज एबनॉर्मल मॉलिक्यूलर मास एंड वेंट ऑफ फैक्टर. तो एबनॉर्मल मॉलिक्यूलर मास होता क्या है? ठीक है, एबनॉर्मल मॉलिक्यूलर मास एक्सपेरिमेंटली observed molecular mass होता है on the basis of the qualitative property, and it arises due to association and dissociation of solid particles. And one more thing here is कि जितने भी आपके नॉन इलेक्ट्रोलाइटिक सब्सटेंसेस हैं, ग्लूकोज, यूरिया, सुक्रोज, उनके लिए आई की वैल्यू हमेशा 1 होगी, बिकॉज ना ही वो एसोशिएट करते हैं ना ही वो डिसोशिएट करते हैं, तो उनके लिए वेंट ऑफ फैक्टर वैल्यू हमेशा 1 रहेगी. बट जो भी पार्टिकल्स एसोशिएट करेंगे, फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे दिया गया है बेंजोइक एसिड, जहाँ पे 2 मॉलिक्यूल्स बेंजोइक एसिड के डाले गए तो वो डायमर बन गया बेंजोइक एसिड का. ठीक है, तो इसके कारण क्या हुआ? एंड फर्स्ट यू शुड बी रिमेंबरिंग दिस थिंग कि जो मॉलिक्यूलर मास होता है वो हमेशा इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है क्वालिटेटिव प्रॉपर्टी के. ठीक है, अब यहाँ पे देखो, जैसे कि 2 मॉलिक्यूल्स डाले गए बेंजोइक एसिड के, एंड इट फॉर्म्स अ डायमर ऑफ बेंजोइक एसिड. सो इससे जो मॉलिक्यूलर मास होगा वो बढ़ जाएगा. क्योंकि मॉलिक्यूलर मास बढ़ गया है तो क्वालिटेटिव प्रॉपर्टी कम हो जाएगी. क्यों? बिकॉज दोनों एक दूसरे के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल हैं. एंड जो भी आई की वैल्यू होगी हमेशा एसोसिएशन के लिए, दैट विल बी ऑलवेज लेस देन 1. ठीक है, एंड व्हेन इट कम्स टू डिसोसिएशन, फॉर एग्जांपल KCl 1 मोल था, बट जब उसको डाला गया सोल्यूशन में, देन इट बिकम्स 2 मोल. ठीक है, तो यहाँ पे क्या हुआ है, जो मॉलिक्यूलर मास है वो डिक्रीज हो गया है. अब क्योंकि मॉलिक्यूलर मास डिक्रीज हो गया है तो क्वालिटेटिव प्रॉपर्टी बढ़ जाएगी. बढ़ क्यों जाएगी? बिकॉज बोथ आर इन्वर्सली प्रोपोर्शनल, इसलिए क्वालिटेटिव प्रॉपर्टी यहाँ पे बढ़ जाएगी. एंड द वैल्यू ऑफ आई फॉर डिसोसिएशन विल ऑलवेज ग्रेटर देन 1. ठीक है, फॉर्मूला इज वेरी इंपॉर्टेंट व्हेन इट कम्स टू दी क्वालिटेटिव प्रॉपर्टी. एज यू नो कि क्वालिटेटिव प्रॉपर्टी इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होते हैं मॉलिक्यूलर मास के, सो दिस फॉर्मूला इज ऑल्सो इंपॉर्टेंट. ठीक है, डोंट गेट कन्फ्यूज्ड कि ऊपर वाले को नीचे लिख दिया, नीचे वाले को ऊपर लिख दिया. इन केस ऑफ बोथ, जस्ट रिमेंबर वन फॉर्मूला एंड द वन थिंग दैट बोथ आर इन्वर्सली प्रोपोर्शनल, तो आप कंफ्यूज नहीं होंगे. अब जो भी आप फॉर्मूला पहले सॉल्व कर रहे थे वहाँ पे आप आई यूज़ नहीं कर रहे होंगे, बट अब आपको आई यूज़ करना है हर एक फॉर्मूला में. जब भी क्वेश्चन दिया एग्जाम में जहाँ पे आपको लगता है कि आपको आई की वैल्यू यूज़ करनी है, यूज़ इट देयर, बिकॉज अगर आप यूज़ नहीं करेंगे तो वो क्वेश्चन आपका रॉन्ग हो जाएगा. ठीक है, अब आपको आई की वैल्यू यूज़ करनी है सब में. ठीक है, एंड वन मोर थिंग इज कि जितने भी नॉन वोलेटाइल सल्यूट हैं आपके,
यूरिया, ग्लूकोज, सुक्रोज, उनके मॉलिक्यूलर मास आप पहले से याद रखो, जैसे कि यूरिया का 60 ग्राम पर मोल, ग्लूकोज का 180 ग्राम पर मोल एंड सुक्रोज का 342 ग्राम पर मोल। जितने भी यूनिट्स हैं, एलिवेशन, बॉइलिंग पॉइंट, डिप्रेशन, फ्रीजिंग पॉइंट, लोअरिंग इन वेपर प्रेशर, सबके लिए यूनिट्स, जो भी यूनिट्स हैं सबको याद करके रखना है, कहीं भी यूनिट्स को मिसमैच नहीं कर देना है, क्योंकि इससे आपके मार्क्स कट सकते हैं। तो यूनिट्स को अच्छे से दिमाग में रखना है, ठीक है। And one more thing they can ask you here is mole fraction in vapor phase. For example, if they have asked you the mole fraction of ethanol, so the formula will be partial pressure of ethanol by total pressure. Last topic, that is your degree of association and the degree of association. The formula will be this. That degree of association will be equals to the number of moles of solute undergoing association by total number of moles taken, and the degree of dissociation के formula होगा the number of moles of solute undergoing dissociation by total number of moles taken. I will explain you with the example from the 2026 specimen paper. So you can see the question in the screen. This is the 2026 specimen question. जैसे कि यहाँ पे लास्ट में पूछ रहे हैं कि व्हाट इज द परसेंटेज एसोसिएशन ऑफ द एसिड इफ इट फॉर्म डायमर। तो आई इक्वल्स टू नंबर ऑफ मोल्स सोल्यूट अंडरगोइंग एसोसिएशन बाय टोटल नंबर ऑफ मोल्स। इनिशियली तो मोल्स 1 है ना, फिर कितने नंबर ऑफ मोल्स एसोसिएट करें, तो 1 माइनस अल्फा प्लस अल्फा बाई 2, ठीक है। इनिशियली तो 1 थे नंबर ऑफ मोल्स, फिर आपको जब पूरा सॉल्व करेंगे तो इट विल बी 1 माइनस अल्फा बाई 2। वैल्यू ऑफ आई, जो आई है दैट इज 0.5256, ठीक है। तो आप उसको जब सॉल्व करेंगे, the ultimate answer, in this way you can solve the question using the formula. So इस वीडियो में इतना ही. This was the first video I've made on a particular chapter. So do let me know if you find this video helpful or you have any doubt in this video still. You can comment on the next topic for the video. So let's meet in the next video.